Hello, good morning student. Dear student, today I am going to start first topic of the grammar determiners. Determiners को हिंदी में कहते हैं निर्धारक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि डिटर्मिनर है क्या। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन टू लिमिट्स इट्स मीनिंग टू फिक्स इट्स मीनिंग। क्या लिख रहा है कि डिटर्मिनर निर्धारक वह शब्द होता है जो नाउन से पहले यूज किया जाता है और उस नाउन की मीनिंग को लिमिट करता है, उसकी मीनिंग को फिक्स करता है। इसको हम डिटर्मिनर कहते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन टू लिमिट्स इट्स मीनिंग। एग्जाम्पल्स, दीज किटन्स आर प्लेइंग। तो जो किटन नाउन इससे पहले दीज आया। माई फ्रेंड, फ्रेंड कॉमन नाउन इससे पहले क्या आया? माई आया। बुक, बुक क्या कॉमन नाउन उससे पहले क्या आया? एनी आया। तो ये दिस, एनी, मेनी, माई, ये सारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। जो हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में सबसे पहले डिटर्मिनर्स होगा आर्टिकल। सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे उपवाक्य भी कहते हैं, लेख भी कहते हैं इसको आर्टिकल को। लेकिन ये यहाँ पे आर्टिकल जो है वो यहाँ पे लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नंबर वन, इंडेफिनिट। नंबर टू, डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल ये दो अलग अलग हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में जो आते हैं उसमें आते हैं ए और एन, ए और एन। और जो डेफिनिट आर्टिकल इसमें आता है केवल एक, वो आता है द। ये डेफिनिट आर्टिकल है। और ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। दोनों इसके काइंड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नंबर वन, इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले ए का यूज। ए का यूज कहाँ पे होता है? यूज ऑफ ए, इस पर लिखो यूज ऑफ ए। ए का यूज, ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले ए का यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का, ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड से सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो इंग्लिश के जो 21 जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू तो सब ये है वोवेल है 5, और जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट के होते हैं। तो उनसे उनका जब साउंड निकलता है वो सिंगुलर होता है, उससे पहले ए का यूज होता है। जैसे हमने ए रिवर, अ बुक, अ जोक, अ पेन, ये सारे क्या है? सब कॉन्सोनेंट साउंड से क्रिएट हो रहे हैं, उससे पहले ए का यूज होता है। तो उसको देख लीजिए क्या लिखेंगे। यूज ऑफ ए में पहली जो शर्त है, ए इज यूज्ड बिफोर, ए इज यूज्ड बिफोर, किससे पहले यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल noun which begin with a कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। ये पहली शर्त है यूज ऑफ ए
बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन, जो किससे शुरू होता है, विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, उसको ये है उसका पहला यूज, जो ए का यूज दिया हुआ है। किस तरीके से? दूसरा, या आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हो कि when the first letter of any word start by consonant and the Hindi meaning of the word also start by consonant, use of a before that word। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उसका हिंदी में साउंड, उसका हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण रहता है वो भी कॉन्सोनेंट से निकल रहा है, तो उस शब्द से पहले ए का यूज होता है। एक बार फिर सुन लीजिए अगेन, कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड स्टार्ट बाय कॉन्सोनेंट एंड द हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड ऑल्सो क्रिएट बाय कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ ए बिफोर दैट वर्ड। यही इसमें कह रहा है कि ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। हम ए का यूज उस वर्ड से पहले करेंगे जिसका पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो उस शब्द से पहले ए का यूज होगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा जो यूज है उसको देख लीजिए। कभी कभी ये तो फर्स्ट यूज है, सेकंड यूज में देखो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उसका जो साउंड है वो क्या होता है, वोवेल होता है। देखो मैं, दो कंडीशन होती है, मतलब फर्स्ट लेटर तो वोवेल होता है, लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है। इफ द फर्स्ट लेटर of the word begin with vowel but sound is started with consonant। क्या लिखा है? इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिगिंस विद वोवेल, अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर वोवेल से तो शुरू हो रहा है, लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो उस शब्द से पहले जो होगा वो वहाँ भी यूज किसका होगा, ए का ही होगा। यूज ऑफ ए बिफोर दैट वर्ड, उस शब्द से पहले किसका यूज होगा, ए का ही यूज होगा। दो कंडीशन आ गई है। पहली कंडीशन में क्या है कि यूज ऑफ ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, और दूसरा है कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड स्टार्ट विद वोवेल, अगर किसी अक्षर का पहला शब्द वोवेल से तो स्टार्ट है वर्ड, बट द साउंड इज कॉन्सोनेंट, उसका साउंड किससे निकलता है, कॉन्सोनेंट से निकलता है, तो उस शब्द से पहले भी किसका यूज होगा, ए का ही यूज होगा। अब इन दोनों के जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। पहली जो कंडीशन है उसका एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल है जैसे अ बुक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आप उसमें कह सकते हो अ जोक, अ पेन। ये सब सिंगुलर जो है सिंगुलर नाउन है, और काउंट जिसका जो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं, जैसे ये पहली शर्त का है, दूसरी जो हमारे पास रूल है उसका दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जैसे इट इज अ यूनिक बुक। तो यूनिक क्या है, इट इज़ अ यूनिक बुक, तो यहाँ पे यूनिक बुक एक वर्ड आया, यूनिक हुआ, और वन आइड मैन हुआ। जैसे दूसरा आप देख सकते हो, आई सॉ अ
वन आइड मैन। तो वन में ओ क्या है, वो तो क्या है वोवेल है, लेकिन उच्चारण इसमें व का आ रहा है। यू क्या है वोवेल है, लेकिन उच्चारण इसमें यो का आ रहा है। तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट लेटर वोवेल है लेकिन साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर तो है वोवेल लेकिन साउंड क्या है, साउंड कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट लेटर वोवेल होने के बाद बावजूद भी साउंड कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी फर्स्ट लेटर वोवेल है। जैसे इट इज़ अ यूनिक बुक, तो यूनिक में यू एन आई क्यू ई, तो यू क्या है वोवेल है, बट साउंड क्या है, किससे क्रिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट यो। यहाँ पे आई सॉ अ वन आइड मैन, तो इसमें क्या वो क्या है वोवेल है, बट उसका जो साउंड क्या है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले भी किसका यूज होना है, ए का यूज होना है। दो कंडीशन आ गई किसकी, यूज ऑफ ए की। उसके बाद है यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन, यहाँ पे एन का यूज होगा। क्या यूज है, इसमें भी वही है कि फर्स्ट लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड स्टार्ट विद वोवेल एंड ऑल्सो साउंड बिगिंस कॉन्सोनेंट से साउंड शुरू होता है। तो आर्टिकल लिख सकते हो आप इसमें यूज, इसका यूज भी लिख के क्लियर करो। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वही है बस, केवल वोवेल और कॉन्सोनेंट का इसमें केवल काउंटेबल नाउन which begin with a वोवेल साउंड। देखो मेन चीज ये है बस, वोवेल साउंड। क्या मीनिंग है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड स्टार्ट विद वोवेल एंड द हिंदी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद वोवेल ऑल्सो, यूज ऑफ एन बिफोर दैट वर्ड। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर से शुरू होता है, वोवेल से शुरू होता है, और उसका हिंदी में उच्चारण भी वोवेल से ही क्रिएट हो रहा है, निकल रहा है, तो उस शब्द से पहले एन का यूज होगा। इफ द एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विद अ वोवेल साउंड। इफ इन अदर वर्ड्स if the first letter of any word start by vowel and the Hindi pronunciation of the word also creates with vowel, the use of an before that word। इसके एग्जाम्पल जैसे I have an umbrella, इसमें I have an umbrella ये लिख। दूसरा फर्स्ट एग्जाम, उसके बाद दूसरा, ही बॉट एन एग। थर्ड, राम परचेज्ड एन इंक पॉट। तो यहाँ इंक पॉट से पहले आई, एग से पहले ई वोवेल और एग ई भी और आई, और ऑल्सो यहाँ पे यू अम्ब्रेला, यू वोवेल है और अम्ब्रेला ओ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आई वोवेल है और ई से शुरू हो रहा है। एग में ई वोवेल है और ई से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। तो इन शब्दों से पहले किसका यूज होना है, एन का यूज होना है। इसके बाद यूज ऑफ, इसका सेकंड रूल, ये तो फर्स्ट यूज था एन का, उसके बाद सेकंड यूज क्या है एन का, फर्स्ट लेटर बिलोंग टू कॉन्सोनेंट बट द प्रोनाउंसिएशन बिलोंग्स टू वोवेल। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर है तो वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन उसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन जब होगा, उसका जो साउंड होगा वो वोवेल साउंड होगा।
उससे पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। देखो इफ द फर्स्ट letter of the word begin with consonant but the sound as vowel, use of an before that word। ये अगर if the first letter of any word begins with consonant, अगर किसी भी शब्द का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से, बट उसका जो साउंड है वो अगर वोवेल से क्रिएट हो रहा है तो उस शब्द से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे आप लिख सकते हो एन आवर, एन आर, दिस पेपर बिलोंग एन आर। नंबर 2, ही इज एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल, HONOUR, ऑनरेबल मैन। इस तरीके से तो ये जो कंडीशन है वो अलग है। जैसे हम ऑनेस्ट कह सकते हैं, ऑनरी कहते हैं, आयर्स कहते हैं, ऑनरेबल कहते हैं, ये सब वर्ड है। तो ये यूज ऑफ आर्टिकल में ए और एन का यूज क्या हुआ? ये जो डिटर्मिनर का पहला टॉपिक उसमें भी आर्टिकल में ए और एन का यूज आप आज को बताया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वॉच करेंगे आप, एंड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटर्मिनर, how can we use of it। Then first topic is article। There are two type of the article, indefinite a और n, definite the। और फर्स्ट टॉपिक हमने आज डिस्क्राइब किया है, वो पढ़ा है हमने, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए का यूज और एन का यूज। इसको आप केयरफुली वॉच करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ use of A or use of N, you can ask any question to me, you can call to me, and also you can ask any question through the message। Thank you।